हाय शरद, एक फेज़ था तुम्हारी लाइफ में जब सीआईडी तुमने छोड़ा ही छोड़ा था। उसके बाद के कुछ दिन, कुछ हफ्ते, शायद कुछ महीने तुम्हारे लिए वर्क वाइज थोड़े से डिफ़िकल्ट थे। तुम्हें कहीं डर लगता था कि एम आई अनवांटेड या इज़ somebody in a particular channel या somebody a channel itself is not liking me, या मुझ में कुछ कमी है या मुझ में बुराई है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, या ऐसी कुछ बातें हम दोनों के बीच में हुई थी। एंड आई रिमेंबर दैट्स व्हेन आई टोल्ड यू that you are good looking and you are charming and you are hard working, so you have to go places। और आज तुम यहाँ खड़े हो, जीना इसी का नाम है कि सेट्स पर। तुम्हारी एक आदत बहुत ही बुरी है। तुम्हें मैं चोर तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आदत बहुत ही बुरी है। तुमने मेरी 3 DVDs ली हैं, अब तक लौटाई नहीं है। कब लौटा रहे हो? ये शो में मैं सबके सामने ये कहना चाहता हूँ कि शरद को आज के बाद कोई भी अपनी DVDs मत देना, क्योंकि वो लौटाता नहीं है। तो बदनाम कर दिया मुझे। खुद तो आते नहीं मेरे घर पे कभी। हाँ। खुद आएंगे तो मैं DVD दे दूंगा हाथ में। खुद घर पे, इसी बहाने घर तो आएंगे कम से कम। तो भाई मैं कहना चाहता हूँ कि मानव जी प्लीज आप मेरे घर पे आएं और वो DVD लेके जाएं, तो इसी बार आप मेरे घर पे आएंगे। आप मेरी नियत पे शक कर रहे हैं। प्रॉब्लम नियत अच्छी है मेरी। गलत बात है। नियत को शरद की नियत को, शरद की सीरत को, सूरत को हम सब पहचानते हैं, लेकिन कोई एक इंसान होगा जो इनको हम सबसे ज्यादा अच्छा जानता होगा। चलिए फिर से कोशिश करता हूँ किसी को बुलाने की यहाँ पे। अब तक शरद यूं बैठा था, अब शरद यूं बैठा है। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। ये तो हमारा प्यार है इसमें तो। पहले तो कीर्ति, मुलाकात कैसे हुई थी पहली बात आपकी? पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी, हम एक शो कर रहे थे साथ में, आक्रोश। इन्होंने मुझे पहली बार में देख लिया था कि अच्छा कोई नई लड़की आई एंड ऑल दैट। बाद में ये सब मेरे साथ शेयर किया। मतलब पहले दिन से इम्प्रेस करने का प्रोग्राम शुरू हो गया था। गाने वाने गा के सुनाए 2-3 आवाज़ों में एंड दिस एंड दैट, और बातें तो ओ गॉड इतना बोलता था ये। मुझे पहले दिन मेरे कपड़ों पे टोक दिया था इसने कि तुम पहन के क्या आती हो, ढंग के कपड़े पहन के आया करो ना शूट पे। आई वाज लाइक हेलो एक्सक्यूज मी। अरे मैं एक छोटे शहर से आया था, तो वहाँ लड़कियाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। अब तो मैं एकदम से वो क्या उसको स्पेगेटी टॉप कहते हैं, वो पहन के आई थी। और मैंने कहा यार शूटिंग पे यार पार्टी ठीक है, शूटिंग पे ऐसे कपड़े पहन के नहीं, क्या जरूरत थी। तो शायद ज़्यादा मुंहफट हो गया था मेरे ख्याल से। हाँ, but I think that worked। मैंने सुना है कि इन्होंने आपके लिए बहुत ज्यादा प्लान्स बना के रखे हुए हैं। There are some big dreams which he has for you. Oh, Do you know of those? I don't know। शायद कुछ 3 सपने हैं आपके। एक तो इनको मुझे गाड़ी देनी थी, बड़ी गाड़ी, कोई एक SUV। एक इनको सॉलिडर चाहिए और एक इनको बड़ा सा घर चाहिए। तो उसमें एक ड्रीम तो मैंने पूरा कर दिया। इनको एक अभी गिफ्ट की है मैंने, एक टाटा सफारी, एक बड़ी सी SUV जिसके है। चेक्स मेरे अकाउंट से गए हैं। हाँ। ये बोलने की जरूरत क्या है यहाँ पे? ऐसी बात कर रहे हो? डाउन पेमेंट मैंने दिया है उसका। घर की बात है भाई, घर की बात है। आगे सॉलिटर में क्या होने वाला है? 50-50 तो नहीं होने वाला? नहीं, सॉलिटर में वो सस्ता आता, मैं दे दूंगा। घर में देखेंगे, मांडवाली कर लेंगे। नहीं, बट आई मस्ट टेल यू कि शरद मेरे लिए जिनी है। मैं कुछ भी बोल दूँ, कभी भी बोल दूँ, वो शरद मतलब ही मेक्स इट अ पॉइंट कि उसे वो करना ही करना है। मतलब forget solitaire and forget the car, but all these small things whenever I ask him, he has to get me and he always does that, so I love that। बस। अच्छा, tell me, you're successful, ये स्टार्ट कर रहे हैं। How was that moment? वो उस टाइम को कैसे आपने साथ निभाया? How did you all go through that entire phase? शरद ने उस वक्त मुझसे एक बात कही थी कि कीर्ति काम मुझे नहीं भी मिला, मैंने MBA किया हुआ है, 20-25 हज़ार तो कमा लूँगा and I can take care of you, and I loved it. I just loved it from the bottom of my heart. Then I thought कि no matter what, good times, bad times, if we are together, we can face it. And thankfully उस दिन के बाद से I think God has given us good times only. एक और चीज मैं जानना चाहता था, एक बार आप एनिवर्सरी पर साथ गए
और आपने एक अलग तरीके से एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी। हाँ, उस दिन मैंने सोचा कि भाई पार्टी हमने भी दी थी और काफ़ी लोग पार्टी देते हैं, या हम किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं, अच्छे कैंडल लाइट डिनर और ये सब। मैंने कहा फर्स्ट एनिवर्सरी है और मुझे कोई तीसरा आदमी नहीं चाहिए हमारे बीच में। तो 12 बजे मैं इनको लेके गया बैंड्रा रिक्लेमेशन ब्रिज पे, और मैंने एक जैकेट पहना हुआ था ऊपर। मैंने अपना गाना कुछ था पर्टिकुलर, सीडी पे मैंने गाना बजाया। एक ऐसी पेस्ट्री मैंने अपनी सीट खींच रखी थी, वो निकाली। एक नाइफ था जो मेरी पॉकेट में था, वो निकाला। एक शैम्पेन बॉटल थी जो मेरे अंदर वाली पॉकेट में थी, वो निकाली। एक कार्ड था जो मेरे इस पॉकेट में था, वो निकाला। और एक गिफ्ट था पीछे, वो ऐसा दिया निकाल के। तो आई डिड, मैंने कहा अभी यहाँ खुला आसमान है और सिर्फ हम दोनों हैं, तो आई वांट टू स्पेंड दिस टाइम विद यू ओनली, और कोई तीसरा नहीं चाहिए मुझे। तो ऐसा किया था मैंने, बट उसके बाद तो मुझे इन्होंने मास्क मैन बना दिया। आपने इनके लिए गाना भी गाया है। हाँ, गाना तो कई बार गाया है। तो भाई इतनी अच्छी आवाज के साथ बिना गाना गाए तो मैं आपको जाने नहीं देने वाला हूँ। वो यहाँ पर है, आप यहाँ पर हैं, गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, खुला आसमान समझ लीजिए। मैं भी यहाँ पर नहीं हूँ, मैं ट्रैफिक पुलिसमैन। आपको बैंड्रा रिक्लेमेशन का रास्ता दिखा दिया, अब आप पहुंच गए। और एक आपका वो फेवरेट गाना। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, साथ तेरा रहेंगे सदा, तुमसे ये वादा रहा, तुमसे होंगे जुदा। वाह। एक सरप्राइज गेस्ट और जस्ट टू ब्रिंग द पर्सन इन। जल्दी से आ जाइए भाई, समय बहुत कम है। तनु, she's my little sister. बैठिए प्लीज। ये आपकी मुंह बोली बहन है। हाँ जी। कैसे मुलाकात हुई? हम लोग रहते थे गुना में, एक शहर है मध्य प्रदेश में। तो मेरे डैड का ट्रांसफर गुना हुआ, और इनके डैड सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर थे, तो वो सामने वाले घर में रहते थे। मैं कुछ 3 साल का होऊंगा, और मुझे इनकी मम्मी बहुत खूबसूरत लगती थी और बहुत पसंद थी। तो मैं किचन में, मैं 3 साल का था, और मैं किचन में ऐसा बोलता था मम्मी को, मम्मी मुझे गोदी में उठाओ ना, मुझे शर्मा आंटी को देखना है। तो ये तो पैदा भी नहीं हुई थी। तनु, एक चीज बताइए, जब आप बॉम्बे आई तो आपने इनके घर पे कुछ समय के लिए आप जो थी वो रहने आई थी। वेरी ट्रू। इनफैक्ट मेरा बॉम्बे आने का सबसे बड़ा रीज़न यही था, बिकॉज भैया वाज हियर। आई हैव नो ब्रदर, बट ही इज़ लाइक, यू नो, इफ आई एम लेट देन व्हाई आई एम लेट। शरद अपने घर में सबसे छोटे हैं, कभी किसी और को डांटने का मौका नहीं मिला किसी और के ऊपर कि कहाँ थे और क्यों आ रहे हो लेट। मेरे साथ भी नहीं हो पाता ऐसा। एक तरफ एक शुरुआत ग्वालियर जैसे शहर में, उसके बाद मम्मी का प्यार, दोस्तों का साथ, कुछ ऐसे लोग जिनके साथ अपनी रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को अब तक निभाया है, और कुछ ऐसे लोग जो कि जिंदगी के साथी भी बने। शरद, जीना सचमुच इसी का नाम है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द Thank you फ्यूचर। so much, sir. थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. थैंक यू।